हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कनेक्ट्स नर्सिंग में। मैं शीतल आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और बुक का रिव्यू लेकर, जो कि हम अपनी सीरीज़ में रेगुलर चला रहे हैं अपने चैनल पर। और जो हम आज बुक लेके आए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर परस्यू करने वाले हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बुक जो है आपको बड़ी हेल्प आउट करती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में भी, आपके कॉलेज ऑफ नर्सिंग के नोट्स बनाने में भी, आपका जो जीएनएम या बीएससी या पोस्ट बीएससी या आप अगर पीएचडी या एमएससी जो भी फील्ड में ट्राई कर रहे हैं नर्सिंग में, जो भी आपका कोर्स है उसके लिए आपको ये बड़ा हेल्प आउट करती है। इसमें आपको बहुत ही डेप्थ में सब कुछ दिया हुआ है। ये एक बहुत ही अच्छी बुक्स में से है। तो सभी सोच रहे होंगे कि मैं आज ऐसी कौन सी बुक के बारे में बात कर रही हूँ, तो जो शायद आप मुझे लगता है गेस कर चुके होंगे या गेस कर सकते हो। तो मैं आज बात कर रही हूँ ब्रूनर्स एंड सुद्धार्स टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बुक है दैट इज़ ब्रूनर्स एंड सुद्धार्स टेक्स्ट बुक। मेरे पास जो है जो एडिशन है वो फ्रेंड्स ये जो है 12th एडिशन मेरे पास है। और जो इसके जो वॉल्यूम्स थे, ये मैंने वॉल्यूम 1 आपको दिखाया है और है इज़ द वॉल्यूम 2। ये बहुत ही भारी बुक्स हैं एक्चुअली, तो उठाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो रिव्यू करेंगे इन दोनों ही बुक्स का हम रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक बहुत ही कलरफुल बुक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट्स वेरी कलरफुल, इट्स वेरी कलरफुल बुक। आपको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आता है, इसको इतना इंटरेस्ट आता है कि आप जब पढ़ने बैठ जाते हैं तो आपका मन ही नहीं करता है कि आप जो है टॉपिक को बीच में छोड़ कर जाएं। ये बड़ी ही डेप्थ में दी हुई बुक है। बहुत सारे जो सेकेंड ईयर के बच्चे होते हैं जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ते हैं या जिसे अब अडल्ट हेल्थ नर्सिंग कहा जाता है, उसके रिगार्डिंग ये बुक जो है आती है। अब इसको जो एडिट करके है मेडिकल सर्जिकल ना लिख के यहाँ पे जो है इसको अडल्ट हेल्थ नर्सिंग कर दिया गया है, जो कि अब जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जो एडिट कर दिया है हमारी एमएसएन को, उसके रिगार्डिंग ही ये जो बुक है। इसमें वेरियस चैप्टर्स दिए हुए हैं। इसमें दोनों वॉल्यूम में चैप्टर्स दिए हुए हैं अलग अलग, मेडिकल सर्जिकल के या एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के कह लीजिए। इनमें बड़े ही डेप्थ में आपको दिया हुआ है सब कुछ। तो बहुत सारे लोग कभी कभी जो हैं छोटी छोटी बुक्स या ना पढ़ने के लिए डेप्थ वाली बुक्स प्रेफर नहीं करते, पर मैं आपको पर्सनली कहूँगी, मैंने इस बुक को पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो मैंने जो अपने सेकेंड ईयर के टाइम पे मेडिकल सर्जिकल में एग्ज़ाम्स होते थे तो उनमें मैंने टॉप भी किया था। मैं ये नहीं कह रही कि इस बुक को पढ़ने से टॉप किया था, मतलब ये इतनी अच्छी डेप्थ वाली बुक है कि मज़ा आता है पढ़ने में। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कौन से चैप्टर्स कौन सी वॉल्यूम में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर वॉल्यूम 1 में देखा जाए तो इसमें जो है हेल्थ केयर एंड डिलीवरी सिस्टम की नर्सिंग प्रैक्टिसेस का दिया हुआ है पूरा फर्स्ट। देन इसमें जो है हेमोस्टेसिस, एडेप्टेशन, फैमिली रिलेटेड ये वाला सब कुछ दिया हुआ है। पेन मैनेजमेंट वगैरह इसमें दिया है, फ्लूइड बैलेंसेस वगैरह टोटल इसमें दिया है। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें आपको मिल जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर यानी सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा इसमें मिलेगा। प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग टोटल इसमें मिलेगी आपको। और जैसे इसमें आपको मिलेगा मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन इसमें आपको मिल जाएगा। देन रिप्रोडक्टिव इसमें दिया हुआ है। इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम टोटल इसमें दिया हुआ है। देन इंटरमिनेटरी सिस्टम इसमें टोटल दिया हुआ है। और देन सेंसो न्यूरल फंक्शंस वाला जो है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस वाला, मस्कुलर स्केलेटन वाला चैप्टर इसमें दिया हुआ है। और जो इसमें है इन्फेक्शियस डिजीज इमरजेंसी नर्सिंग जो है वॉल्यूम 1 में दी हुई है। एक बार मैं वॉल्यूम 2 भी आपको रिवाइज कर देती हूँ, इसका जो कंटेंट्स है वो रीड आउट करके बता देती हूँ। इसमें वॉल्यूम 2 में जो है आपका जो दिया हुआ है बेसिकली वॉल्यूम 2 में चला जाएगा अच्छा सॉरी, मैंने वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों का कंटेंट आपको पढ़ के सुना दिया, सॉरी एक ही बार में हो गया। तो देखिए इसमें जो है आप जब वॉल्यूम 1 को या वॉल्यूम 2 को जिसको भी उठाएंगे तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो है आपको किसी भी चैप्टर की शुरुआत में, मान लीजिए हम सबसे पहले फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम ले लेते हैं पेन मैनेजमेंट। तो पेन मैनेजमेंट जब शुरू होता है तो बड़े ही अच्छे से इसमें दिया हुआ है, दैट इज़ द कंटेंट फॉर पेन मैनेजमेंट चैप्टर। यहाँ पे हाउ टू असेस, देन हाउ टू डायग्नोस एंड द टाइप्स एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ पेन, देन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेन, ठीक है। उसके बाद कहाँ कौन से सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है पेन, देन द नर्सेज रोल इन दैट पेन मैनेजमेंट, हाउ टू नर्स कैन असेस द पेन, टोटल सब कुछ बहुत अच्छे से, फेशियल पेन स्केल्स वगैरह इसमें दिए हुए हैं। देन द नर्सिंग केयर व्हाट यू कैन प्रोवाइड, पूरे अच्छे से चार्ट्स इसमें दिए हुए हैं।
और देन द फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन दैट कैन बी डन टू ए पेन मैनेजमेंट पेशेंट। मैंने पेन का सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताया है, इसमें क्या आप मेडिकल ट्रीटमेंट, क्या आप सर्जिकल ट्रीटमेंट, क्या आप नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। टोटल बड़ा ही डेप्थ में दिया हुआ है, वेरियस रूट्स, वेरियस फोटोग्राफ्स के साथ में, बड़े ही अच्छे फ़ोटोज़ के साथ में आपको ये मिल जाएगी। तो देखिए, ये सिर्फ मैंने आपको पेन का रीड आउट करके बताया है। अगर ऐसे ही हम किसी और चैप्टर का भी देखें, फॉर एग्जांपल हमने लेते हैं दैट चैप्टर कार्डियोवास्कुलर एंड सर्कुलेटरी हेमाटोलॉजिकल। तो इसमें भी सबसे पहले एनाटमी ऑफ अ हार्ट, ऑफ वेसल्स, एवरीथिंग इज गिवन इन फ्रंट। देन इसमें जो है टोटल असेसमेंट, देन द पर्टिकुलर, देन असेसमेंट, इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, टोटल जो भी हमारा एक अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का होता है, टोटल जो है क्राइटेरिया इसमें बहुत अच्छा सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बुक है फ्रेंड, मैंने इसको कई बार पढ़ा है। एक्चुअली मैं इसके छोटे चैम्बर्स भी नहीं छोड़ती थी, और आपको भी नहीं छोड़ने चाहिए। जैसे बीच बीच में ये जो चैम्बर्स या आप कह लीजिए बॉक्सेस बना के दिए हुए हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको हम गिफ्ट बॉक्सेस ये कह सकते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। या जो एमसीक्यू एग्ज़ाम्स कभी कभी आ जाते हैं, मान लीजिए कहीं कहीं जो नर्सिंग काउंसिल्स है वो एमसीक्यूज़ भी देती हैं पेपर के टाइम पे, तो वो जो एमसीक्यूज़ हैं आप इन वाले बॉक्सेस से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़े अच्छे फ़ोटोज़ के साथ में भी इसको दिया हुआ है। जैसे ये पेडल एडिमा का फ़ोटो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो ये बड़ी ही अच्छी बुक है इन सभी टर्म्स के हिसाब से। इसमें जो सारी इलेबोरेशन है बहुत ही अच्छे से दी हुई है। पीछे जो है आपको टोटल पूरा डिक्शनरी मिल जाएगा इसका, जिसमें पूरा दिया हुआ है कि आप जो है कोई भी टॉपिक किस पेज पे लिखा हुआ है। टोटल जो है आपका इंडेक्स पीछे अल्फ़ाबेटिकली भी इन्होंने आपको दिया हुआ है। दोनों ही वॉल्यूम्स में ऐसा किया हुआ है। तो वैसे तो ये बुक्स जो हैं बड़ी थिक हैं, लगभग इसमें जो पेजेस पड़ जाते हैं वो दोनों ही बुक्स में लगभग 1000 पेजेस के नियर अबाउट है। जो ये बुक्स हैं इनमें जो दोनों की 1000 पेजेस होने के बाद में जो कॉस्टिंग जाती है बेसिकली वो जाती है 5000 के नियर अबाउट। वेरियस बुक पॉइंट्स पे आपको जो ये 5 से मुझे लगता है 4.5-5 के बीच में ये बुक मिल जाएंगी। और एक इन दोनों बुक्स के साथ में ही जो ब्रूनर्स एंड सिद्धार्थ है उसकी जो है एक हैंडबुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अगर आप ये दोनों बुक बाय करते हैं तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसको क्या है, आप अपने क्लिनिकल ड्यूटीज़ पे या फिर जब आपकी मेडसर्च की पोस्टिंग चल रही हो उस टाइम पे आप साथ में ले जा सकते हैं उसको, वहाँ पे रीड आउट। देखिए मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें से रीड आउट किया हुआ है जब मैं अपने कॉलेज में थी। तो इसमें भी बड़ा ही अच्छा दिया हुआ है। इसमें ऑलमोस्ट बहुत छोटा छोटा मेन टॉपिक्स के बारे में सारे इंडेक्स दिया हुआ है। यहाँ से आप जैसे मान लीजिए आप किसी भी पेशेंट के पास गए और उसका जो है आपने डायग्नोस्टिक जो है पढ़ा, डायग्नोसिस पढ़ा कि क्या है, तो आपको नहीं पता, मान लीजिए ल्यूकीमिया नहीं पता है, तो दैट इज़ गिवन कि कौन से टाइप्स के हैं, कुछ है ऐसे ही। फिर मैं एग्जांपल देके आपको बता दूँ। ये भी बहुत अच्छी एक हैंडी बुक है, इसको आप इजीली अपने बैग में या पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। तो ये जो पूरा एक बंच ऑफ बुक है, दिस मच ऑफ बंच आपको मिलेगा पूरा 5000 की कॉस्टिंग के अबाउट। अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या बुक शॉप से आप ले सकते हैं, या फिर जो है आपके यहाँ पे जो भी नर्सिंग डिपॉट है वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो कैसा रहा आपका इस बुक का रिव्यू, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर हम कुछ और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी वीडियोस में, या कोई और बुक का रिव्यू आप चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और थैंक यू गाइज़, हैव अ गुड डे।